अंत में उन्हें कन्यादान करना पड़ा। पिताजी सुनो हमारी बात को। नसीहत सुना रहा है। और पावे ना बलवान कोई और पेश उस बलवान ते और पगलिया पुजवाए जिसने और दिल्ली पद चौहान ते और जंग विदित वीर वो है लड़ैया समर। और लड़ैया समर, ये लड़ैया समर और जंग विदित वीर वो है लड़ैया समर। आल्हा उदल से दुश्मनी लेना कोई आसान की बात नहीं है पिताजी, इसलिए मेरा कहना मानकर और बहन के गौने की विदाई करवा दीजिए। तुम हरामजादा दुश्मन के और हमारे दुश्मन की और तारीफ करता जा रहा है। सुन हमारी बात, और कर रहा तारीफ उनकी, और किस लिए बेकार तू और माद में पैदा हुआ और बन रहा है शार तू, और क्या इसी वीरता पर बनाते और बनाते गधर, और बनाते गधर, और क्या इसी वीरता पर बनाते। आराम ज्यादा कहीं का। अच्छा तू बहुत खई हंसी हो और का कहे मारे डाल ये हरामजादा मेरा कहना नहीं मानता है। वो जो मेहमान आए हैं ना द्वारपाल, वो हमारे समधी और समधिन को वहां पर कैद कर लिए हैं। उनसे घोड़ों की लीद उठवाते हैं और हमारे दामाद को भी कैद कर लिए हैं। और उसके बाद में आए हैं गौना लेने के लिए, और गौना लेकर जब जाएंगे तो सीधा चले जाएंगे महोबा। अपने भाई डेबा के साथ में शादी करना चाहते हैं। इससे मैं कहता हूं कि एक खुराक भोजन में जाकर तुम जहर डाल दो और वही भोजन मेहमान को खिला दो। वो हरामजादा मर जाए, न रह जाए बांस न बजे बांसुरी। ये हरामजादा हमारा कहना है। तू हूं खई हंसी, हम कहीं हंसी है, खई हंसी न हो। तो मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? ये दादा बहुत नहीं समझा था, तू मारे रिश्के मारे चुरा तो क्यों मेरा कहना नहीं मान रहा है? तू चिल्ला बंद करो। अच्छा, जब जानता हो कि हम और भैया सथोई रही तुम थी, तो ये बात तो सही कहते हो, इसके साथ में तुम बराबर रहते रहे। तो वह नहीं कहना तो हमसे कहे नहीं बताए। क्या तुम्हारा कहना ये मान जाएगा? मन है कस कर। द्वारपाल देखो, ऐसा है कि हम, ये तो मेरा लड़का है ही, हाँ। लेकिन तुमको भी अपने बच्चे के तरीके से हम मानते हैं। मैं मानत हो। जितना इसको मानते हैं उससे ज्यादा तुमको हम मानते हैं। हम मुहात हो। तुम इनको समझा दो, कह दो कि जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वो कहना तुम मान जाओ, उनका कहना कर डालो। ओ हो तो ये काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? जहर वही तो मिलावे खा, केवल खाली जहर मिला देना। तब ये बात छोड़ो तू। तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर फुल जिम्मेदारी। बताओ, इसको समझाओ। जाओ तू निधरक अगर ये रहा। काम तुम मेरा करा दोगे, 100, 200, 500 तुम्हें आज हम इनाम दे देंगे। रुपए न चाहे जाओ, ये काम होएगा। तू निधरक अब जाओ। आओ। क्या है? का बाप पुत ना ध्या हो खई हंस। खैहस ना दे है। और का? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। हाँ हमारा दिमाग खराब। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेहमान जब तरहत पर आए थे हाँ तो हमारे साथ बुलाने के लिए तुम गए थे ना, वही रहे। और जब साथ में गए थे तो बनारस वाला बुढ़ा भेज नहीं रहा था। उदार ही बात। हाँ, वो भेजता नहीं था। और जब मैंने गंगा जी का कसम खाया है तब उसने मेरे साथ में मेहमान को भेजा है। तो का होएगा फिर? उसी मेहमान के लिए पिताजी बता रहे हैं कि एक थाली भोजन में जहर मिलाकर उस मेहमान को खिला दो। का कहो जहर मिलाई दी? और क्या? अरे बाप रे बाप। गंगा जी का मैंने कसम खाया है, अगर मेहमान के थाली में जहर मिलवाकर और उसको भोजन कराते हैं, मेहमान हमारे कामरू बुद्धीगढ़ के अंदर मर गया तो पाप मुझे लगेगा। ये बताओ तुहरे बहनोई के मित्र हुए? हाँ। जान लो तुहर बहनोई न हुए। वो भी बहनोई है। अगर तू घर में बाभल पाई गो जहर दे दी हो हाँ। तो तू का हिया नहीं नरकम ठौरने कहीं में ठिकाना नहीं मिलेगा। हैं? हाँ। तू जहर न खवाए। मैं नहीं जहर मिलाऊंगा। और बात तुहरे बप्पा कहा हम समझाए दे। समझा दो, तुम्हारा समझाना मान जाएंगे मनिहे कस तो कर। पिताजी को समझा दो, लेकिन मैं कदापि भोजन में जहर मिलाऊंगा नहीं। ये पृथ्वी क्यों ना पलट जाए, लेकिन मैं कभी भोजन में जहर नहीं मिलवाऊंगा।
फर्क न हुए क्या फर्क नहीं होना चाहिए। जहर मिलाए हो ना, नहीं मिलाऊंगा मैं। और जिम्मेदारी हमारा। ठीक है पिताजी को समझा दो तुम। तू खसको हाँ समझा दो। क्या महाराज समझा दिया, कहना हमारा मान गया है ना। का बताए दी, अरे मिटी ज्ञान है। क्या हुआ? अरे काट के नाय नाई दीन है क्या? अपन जबान। अच्छा और नहीं सब कुछ कहल है। फिर ये कहा था वो गंगा जी के कसम खाए ना। तब तुम इतनी देर क्या बात है सूरज? पिताजी आप मेरा कहना मान जाइए और बहन का विदाई कर दीजिए। बहन का विदाई कर दे। उदल के साथ में किसी ने गद्दारी किया है। अच्छा। ये चिट्ठी सही नहीं है पिताजी, ये जाली चिट्ठी है, इसमें झूठ लिखा हुआ है। चिट्ठी झूठी है? हाँ पिताजी। चिट्ठी सही रही है। हाँ पिताजी आप मेरा कहना मान लीजिए। लेकिन सूरज सुनो हमारी बात, और जिंदा रहने तू नहीं, इसे मैं फिर हाल में और फंस गया अच्छी तरीके से, और ये हमारे जाल में, और मार कर बदला लूं ठंडा होगा। सूरज जो हम तुमसे कहते हैं वही काम होना चाहिए। पिताजी क्या सोच रहे हो? अभी भी वक्त है, मैं आपको समझा रहा हूँ पिताजी, मेरा कहना मान लीजिए। लेकिन पिताजी अगर मुझे मजबूर करते हो तो सुनिए हमारी बात को, और आपके कहने का और हुक्म बजाता हूँ अभी, और जाकर भोजन में और जहर मिलाता हूँ अभी, और खाना खाते करेगा अदम की सफर। ठीक है पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ और भोजन में अभी जहर मिलवाकर और वो भोजन की थाली मेहमान उदल के हाथ यही होना चाहिए। सामने जानी चाहिए। चोटें तो नहीं आई है मेरे लाल? पिताजी मेरा कहना नहीं मानते हो, कभी कभी हमको गुस्सा, कहीं चोट तो नहीं आई है? पिताजी लेकिन अब आप ये बतलाइए कि ये काम बनेगा कहाँ पे? हाँ ये हमसे पूछे कि ये काम बनेगा कहाँ से? हाँ पिताजी बतलाइए। अपने महल के अंदर जो महाराजिन है भोजन जो पकाती हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे बता दो कि महाराजिन ऐसा है कि आज तुमने भोजन जो तैयार किया है उसी भोजन को एक खुराक भोजन तुम अलग कर लो। अच्छा। और वो हमारे जो मेहमान आए हैं हाँ एक खुराक भोजन में थोड़ा सा जहर डाल के वो थाली मेहमान के आगे जानी चाहिए। हाँ ये कार्य वहीं से होगा। और तुम तो जाओ इतना काम करो, और साथ साथ में एक काम तुम्हें और भी करना है। और क्या काम करना है पिताजी? अपने महल के अंदर 600 जवान लगा दीजिए, ये बात। जिनके हाथों में नंगी तलवार होनी चाहिए। और मैं चलता हूँ मेहमान के पास। अच्छा। किसी बहाने से मैं उनका हथियार ले लूंगा, यानी कि उनको निहत्था कर दूंगा। पिताजी अगर मेहमान निहत्था हो गया तो अपना काम और ही आसान हो जाएगा। हाँ तो मैं चलता हूँ मेहमान के पास, उनके सारे हथियार ले लूंगा, और तुम जाओ महाराजन के पास, और 600 जवान अपने महल के अंदर होने चाहिए, जिसके हाथ में नंगी तलवार होनी चाहिए। ठीक है पिताजी आप जाइए, जैसा आप कहते हो ऐसा ही होगा। कि किसी प्रकार से हरामजादा अगर जहर से बच जाता है तो हमारे 600 जवान उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, जान से मार डालना है। ठीक है पिताजी। मैं चलता हूँ। कब हम मामिलवन कौन सा मामला? जौन जहरवा वाला बतिया जहर भोजन में मिलाना पड़ेगा। मिलाओ परी और क्या? मारे गाड़ लिहो ए, क्या बकवास कर रहा है? परी नहीं कर, हम अपने बप्पा गिनते नहीं रे बप्पा बप्पा मुंह हाँ बनावत है। तुम्हारे पिताजी जैसे हमारे पिताजी हैं। अगर मैं भोजन में जहर मिलाने के लिए तैयार नहीं होता तो पिताजी हमारे मार डालते मुझको। अरे मर जाते हो तो मर जाते हो, लेकिन बात तो रह जा। काले भोजन में जहर मिलाने के लिए मैं अपनी जान दे दूं, मनी है ना। लेकिन दारपाल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो महल में महाराजिन भोजन बनाती है। जब बूढ़ा जाहि चुप! हर जाहिर नहीं महाराजिन कहिए, हाँ। जो भोजन बनाती है चलकर उनसे कहकर और एक थाली भोजन में जहर मिलवाता हूँ मैं, कि अगर
जहर से किसी प्रकार से बच गए तो अपने महल में 600 नौजवान छुपा देना है, जिसके हाथों में नंगी तलवार होनी चाहिए। यानी अगर भोजन से बच गए तो 600 नौजवान से जिंदा बचने ना पाए। चलो बूढ़ा से कहा जाए, ना मिले है बूढ़ा तो बूढ़ा के साथ जबरदस्ती जबरदस्ती क्या करोगे? जहरवा मिलाओ। बदतमीज कहीं का, बकवास मत कीजिए। हाँ महाराजिन से कहेंगे जहर मिलाने के लिए। चलो चलिए मेरे साथ। लेकिन द्वारपाल, अब ऐसा पिताजी ने मुझे सलाह बता दिया है, महाराजिन के पास जाकर और भोजन में जहर मिलवा दूंगा, ये हरामजादा उजल मेरे हाथों से बचकर जिंदा यहां से जाएगा नहीं। आइए मेरे साथ। हो बच्चा, महाराज काम साखिया नौकरी करी ते पुतहु खाना बनावे, खाना बना के धई दे। खाली समय है, जब कोई भोजन करे वाला आई तो जमाए, नहीं तो खाली समय भगवान के भजन हो जाए पुतहु। और चलो मैं के माना
पहलगी करते तो ऐसे कहते मैं ये क्या है? तब का करी? ऐसा कहिए कि अम्मा पाए लागी। अबे भाई चुप, बेहुदा कहीं का। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, देखो माँ भगवान का भजन कर रही थी, माँ बहुत भक्तिन है। हाँ, तू का जनो हम देखल है। क्या देखा है तुमने? अम्मा रोजे 3 बजे उठा थी। उठती नहीं है, सोकर जाग जाती है। हाँ, घंटन नहा धोवत थी। 1 घंटा? हाँ, फिर तगे भोलेनाथ के मंदिर में घुसल जाती, घंटन हलावत। घंटन नहीं हिलाती है, घंटा हिलाती है, बजाती है घंटा। बड़कना। भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारन है। हाँ 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 हाँ। भोलेनाथ का पूजा करती है। लेकिन माँ भोजन तैयार हो गया। हाँ, आए तो 2 ही लोग हैं, लेकिन माँ भोजन अभी नहीं करना है। आप भोजन को तैयार कर दिया है, आज तुम्हें एक काम और करना है माँ। बच्चा हमार वो हमार पुतो, एक काम 2 काम जौन कोनो काम होई पुतो, हम तो हर गुलाम होई बच्चा। हाँ माँ। सब करबे पुतो। हाँ, तो तुम्हें एक काम ये करना है माँ हाँ बच्चा। कि एक थाली भोजन में हाँ थोड़ा सा जहर मिलाना है। ये बात कान खोल के सुन लियो, तुम्हें हमार संति एक खुराक निकाल कर और सम्मा जहर मिला दे। बदतमीज कहीं का, तुम्हारे लिए निकाल कर और सब में जहर मिला दे, सारी फौज व पूरे परिवार मर जाएं। तुम यही चाहते हो? तुमने तो कहा था। ऐसा नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक खुराक भोजन में केवल जहर मिलाना है। हाँ, हम हो कहे था। क्या कहते हो? एक थाली हमार संति निकाल दिए। हाँ। अच्छा। और सम्मा मिला दे जहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे लिए फर्चे निकाल दिए। ऐसा नहीं है, एक थाली भोजन निकाल कर उसमें जहर मिलाना है और नहीं मिलाना है। माँ, एक थाली भोजन में जहर मिला देना है और वो थाली मेहमान उदल के सामने जाना चाहिए, वो भोजन उन्हें करना है। नाथ बात का पुतो जहर खवेबो। माँ, जो मैं कहता हूँ आपको यही करना होगा। हाँ बच्चा, लेकिन पुतो 4 दिन के जिंदगी बची है, ये माँ हमसे पाप ना कराओ पुतो। पाप का काम तुम नहीं करोगी। जाने भोलेनाथ बच्चा, हम का बताइए पुतो। लेकिन माँ, तुम रोज भोजन बनाकर हम पूरे परिवार को खिलाती हो, आज तुम्हें एक काम केवल और करना है, भोजन में जहर मिलाकर और वो थाली मेहमान उदल को दे देना है। इसमें कोई पाप का काम नहीं है। ओ बच्चा हमार, ओ मार ललो, क्या है? जैसे हम कोई का जीवन नहीं दे सकी थे पुतो, अच्छा। तो कोई के जीवन छीन ले का अधिकार हमार नहीं है बच्चा। हाँ, तो बतिया साचे हुए। क्या बात साचे है? जैसे अम्मा इतनी बड़ी खोई गई। हाँ। वही कहा दिहिन नहीं है तो ले अब ना। क्या नहीं दिया रे? तो ऐसा कहिए कि आज तक जिंदगी किसी को नहीं दे सकी तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहिए। लेकिन माँ, आज तुम्हें भोजन में जहर मिलाकर मेहमान उदल के सामने थाली को देना होगा, ये काम तुम्हें करना होगा माँ। वो बच्चा जाने भोलेनाथ हम ही पाप के काम करबई ना। भोलेनाथ जाने, भोलेनाथ क्या जानेंगे? तनख्वाह हमारे यहाँ लेती हो और जानेंगे भोलेनाथ? वो बच्चा जरूर तनख्वाह मिलते, लेकिन पाप के काम करबई ना बच्चा। पाप का काम तुम नहीं करोगी। तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, तुम कबीरदास की अम्मा बन रही हो, तुम भोजन में जहर नहीं मिलाओगी, नहीं मिलाओगी तुम। तुम्हारी इतना नहीं मारना है, मर जाए तू। इनका हुमकब। अरे मर जाएगी, फिर कौन जहर मिलाएगा? खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बड़ी गाभिन बना थी। काबिल कहिए,
जहर मिलाओगी नहीं मिलाओगी तुम? मिलाओगी ना? यहां आओ। जहर मिलाने का काम तो ये करेगी, लेकिन अब तुम्हें काम करना है जो पिताजी ने बताया था। सामने जो दिखाई दे रहा है, इस रसोई में महाराजी बना रही भोजन, चक्र भोजन करना चाहिए, उसके बाद में विदाई होगा। कि मैं भोजन करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे राम की आवाज मुझ से निकाल रही हो। माँ सुनो मेरी बात। और क्यों रोई तू दो कई, ये मैं मुझको बतला, और क्या चिंता और दिल में ऐसे गई है समाए। तुम्हारे राम महाराज की आवाज निकाल के क्यों रो रही हो? आंखों से आंसू गिर रहा है माँ, क्या बात है? तुम बताती हो क्या भूख लगी है? मैं थोड़ा सा खाना खा लूं। और देख सूरत तुम्हारी, ये कलेजा फटे, और मेरे कहने पे समझो न परिवार तुम, और की जगह काबरू कर के अरे क्या मजाक कर रही हो माँ? बेकार में परेशान हो रही हो मेरे साथ। तुम 5 साल रुपये ने अभी तक कोई दवा नहीं किया है जो अच्छी बातें कर रही हो। भूख बहुत जोरों से लगी है माँ, थोड़ा तो और खा लूं उसके बाद में
हमार बच्चा खाना वही ना खवा पुतो। लेकिन आज सुनो हमारी बात कि कांसा भोग ने कौन सी लगा इससे की है जो मुझे मालूम नहीं है कि और क्या करी कौन सो भूख में है जगो और बात कुछ भी समझ में आया था नहीं और बात कुछ भी समझ में है आता नहीं राज जो है खुला ने मेरे साथ कोई छल नहीं किया है बात कौन से छल किया क्यों रो रही हो बता रही हो क्या बात मात ओ मार बच्चा खाना वाला है ना खाए दे तो मात बहुत जोरों से भूख लगी है थोड़ा सा भोजन कर लो बस लगा बताती हो कौन सी अच्छी लगा किया है कौन सा भूखने वाली बात क्या है माँ कौन सी अच्छी लगा करना है भूख कौन सा नहीं और बिस्मिल्लाह खाने में है नहीं खाइए खाओगे तो बेटा मर जाओगे और हमारे साथ में जो एक भोजन के छुट्टी ले ओके कौन हाल हुई जो निकलते तो हर प्यार लेकिन माँ ये भोजन में जहर मिलाया किसने है माँ खाना हम बनावा तो मेरा हमें तो तुम यही करती हो कि मेहमान के घर आने के बाद भोजन में जहर मिला करके खिलाती हो खाना माँ हमारे को तो महाराज काम साखिया नौकरी करी तो सूरज और खटिया नहीं करे हाँ हम मेरा मतलब आयरन बच्चा कौन का मारी मारी के मेरवाई थी अरे राम राम माँ ये एहसान में तुम्हारा उम्र भर नहीं बोल सकता हूँ अच्छी बात है मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा सूरज ने इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे मेरे साथ सुनो हमारी बात कि भूले उम्र भर तूने कर दियो जो इस हाल में और इस दगाबाजी का बदला लूंगा ये भी और इसी दगाबाजी का बदला लूंगा ये भी काम सा करके ये भूल पहुंचे इस दगाबाजी का बदला लूंगा ये भी बना रहा हूँ मुझे मालूम है कि गद्दारी में काम शास्त्रों मेरे साथ करेंगे देखो कि कचूर निकालूंगा मैं कचूर निकाल के छोड़ूंगा बच्चा जैसे मान लो कि तू खाना ना खाओ तबो नहीं जिंदा रहे